हेलो डियर फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी सोल फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि डीएम बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों चले जाते हैं। थर्ड पार्टी उनके मदर फादर, इनकी बात नहीं करेंगे, वो लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्यों चले जाते हैं। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फेमिनाइन से ज़्यादा जाती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद भी ये देखा गया है, अपनी डीएफ से मिलने के बाद भी ये देखा गया है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी होते हैं 90% जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं डीएम्स, वो किसी न किसी लव अफेयर या किसी अदर डीएफ के अलावा किसी अलग थर्ड पार्टी में ज़रूर रहते हैं। 10% को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सारे डीएम एक जैसे नहीं होते हैं, सभी का अवेकनिंग लेवल और सभी का सोल कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आप ही लोगों द्वारा पूछा गया है कई बार, तो चलिए इस टॉपिक पे आज मैं बात कर ही लेती हूँ। इसके कई सारे रीज़न हैं, ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट करके मैं बताऊँगी, 6-7 पॉइंट बताऊँगी। और ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से या जो भी मुझे डाउनलोडिंग हुई जर्नी में, मैंने जो भी केस स्टडी करी, काफ़ी लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों की जर्नी अलग अलग टाइप की है, तो उनका एनालिसिस करने के बाद जो भी मुझे इसके बारे में नॉलेज मिली है, जो भी डाउनलोडिंग्स रहीं, जो भी एक्सपीरियंस से समझा है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला रीज़न है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मास क्लियर करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लर्निंग लेनी होती है, जेलसी वगैरह से हमें बाहर आना होता है ना। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, डिज़ायर होना, कोडिपेंडेंसी में, इन सबसे बाहर आना होता है। तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी क्रिएट करी जाती हैं, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा लिख के लाए होते हैं कि ये सिचुएशन डाली जाएगी तो हम सीखेंगे। मतलब अगर जेलसी का इशू है कि हम अपने डीएम को किसी और के साथ नहीं देखते, बहुत जेलस होता है, या हम बहुत ज़्यादा अपने डीएम को बांध के रखना चाहते हैं अपने पास में, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई जाएगी जिससे कि हम सीखेंगे कि उसको रिलीज़ करना, अनकंडीशनल लव करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ये चीज़ फेस करते हैं, मैंने देखा है कि डीएम डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं। डीएम कभी कभी डीएफ भी रहती हैं, क्योंकि दोनों को लर्निंग कराई जाएगी ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ ही लर्निंग करेंगे और डीएफ नहीं करेंगे, तो दोनों का टाइम आता है, अपने अपने टाइम पे दोनों वो चीज़ लर्निंग सीखते हैं जब दोनों की अवेकनिंग होती है। फिलहाल अभी डीएम की बात करते हैं कि डीएम थर्ड पार्टी में जाते हैं, तो बहुत सारी लर्निंग यहाँ पर होती है। अगर डीएम की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी यानी कोई लड़की है जिसे वो लव करते हैं, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं और जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको बार बार छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि कोई स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, उसके थ्रू वो लड़की उनकी लाइफ में आई है, कोई स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा है, उसकी वजह से वो लड़की उनकी लाइफ में है। और इसकी वजह से उसके साथ डीएम का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो हो सकता है उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती हो, या फिर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी उनको काफ़ी कंट्रोल करके रखती हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समथिंग कुछ स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग कर्मिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, और उसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सेपरेशन क्रिएट होता है कभी कभी। मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे डिज़ाइन करी गई है कि एक चेज़ करेगा, एक रन करेगा, ये होता ही है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व करी जाए, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन ही करी जाती है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में उस थर्ड पार्टी का भी एक अपना रोल होता है। आप कभी ये ना भूलें कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कोई भी है यहाँ पे, अगर आपसे भी कोई मिल रहा है तो उसका भी समथिंग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कोई इम्पॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, तभी मिला है आपसे। आपके डीएम की लाइफ में भी जो लोग, जो पर्सन आ रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, वो भी उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनकी ज़िंदगी में कुछ लर्निंग और कुछ कर्मा की वजह से ही है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रांगली उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो सोल कॉन्ट्रैक्ट या कर्मा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसको रिलीज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर तो उस सिचुएशन से आपको बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, कुछ लर्निंग ऐसी है, जब तक आप वो लर्निंग लेंगे नहीं, जब तक आप कोडिपेंडेंसी, डिज़ायर, जेलसी, जो भी आपको लर्निंग लेनी है उस सिचुएशन से, उससे आप सीखेंगे नहीं, तब तक वो थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से जाएगी नहीं।
कभी कभी हम डीएम को देखते हैं थर्ड पार्टी में, हम उसी को कोसते रहते हैं या उसको अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं और हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि डीएफ अपने ऊपर फोकस करें और अपने जेलसी, अपने इन सारी इश्यूज़ को हील करें। अगर डीएफ नहीं करती हैं और हमेशा उनको कोसती रहती हैं, डीएम को या फिर उस थर्ड पार्टी को कोसती रहती हैं, तो यहाँ पे जर्नी डिले होती है। क्योंकि अगर लर्निंग है तो अगर आपने लर्निंग नहीं सीखी तो जितना टाइम आप लर्निंग सीखने में लगा रहे हो उतना ही टाइम वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ। जिस पर्पस से, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या जिस कार्मिक बॉन्ड की वजह से वो उनकी ज़िंदगी में आई है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है तो उतना जी के ही उसके साथ, उतना कर्मा पूरा करके ही उसके साथ तब वो थर्ड पार्टी जाएगी। अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ लर्निंग छुपी हुई है तो आप अगर वो लर्निंग करेंगे तभी वो पर्सन जाएगी। ठीक है, तो पहला रीज़न यही होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन होता है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलिए, इस जो सेकंड पॉइंट है वो कर्मा ही है, तो इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करके आपको बताते हैं। कभी कभी डीएम का जो कार्मिक बॉन्ड है वो ज़्यादा होता है। आपने देखा है कि अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा है, ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं या जो लड़के होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर रिलेशनशिप बना लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना, इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप। तो ये इंटीमेसी वाले सेक्सुअल रिलेशनशिप ना एक हमेशा एक कार्मा क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया, इमोशनल बॉन्ड बनाया और उसको छोड़ के फिर चले गए। नहीं, गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। हम जिसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उनके साथ हम एक कर्मा बिल्ड करते जा रहे हैं। अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो वो भी हमें हर्ट करेगा नेक्स्ट में। अगर हम किसी को यूज़ करके छोड़ रहे हैं तो वो भी हमें यूज़ करके छोड़ेगा, मतलब वो कर्मा होता है। तो ऐसे लोग या ऐसे मैस्कुलाइन या फेमिनाइन ही अगर उनके पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे रिलेशनशिप रहे हैं, इमोशनल रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप जिसमें वो काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, या अपने किसी एक पर्सन से रिलेशनशिप बनाने के बजाय वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करे हैं या रिलेशनशिप बनाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं, तो आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी लास्ट बर्थ होता है। पूरी कोशिश करी जाती है कि ये लास्ट बर्थ हो, पता नहीं होता है नहीं होता है, बट कोशिश पूरी करी जाती है कि सारे कर्मा क्लियर हो और ये हमारा लास्ट बर्थ हो जाए। ठीक है, तो इस जन्म में जितने भी कार्मिक्स होते हैं पूरी कोशिश करी जाती है उसको क्लियर करने की। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा अगर डीएम्स के रिलेशनशिप रहे हैं तो वो बैक टू बैक आएंगे उनकी ज़िंदगी में और उनको वही सिचुएशन फिर उनके सामने रखी जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन से या लड़कियों से अट्रैक्ट होने की उनकी आदत रही है या पास्ट लाइफ के ऐसे कुछ उनके कर्मा रहे हैं, तो इस लाइफ में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से अट्रैक्ट होंगे और उनके बहुत सारे कार्मिक और या फिर सेक्सुअल रिलेशन बनेंगे। बट इस लाइफ में थोड़ा सा उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो अपने जब ट्विन से मिल लेते हैं तो उनके दिल में एक जो ट्रू लव है वो क्रिएट हो जाता है, एक इंटेंस फीलिंग जो अपने सिर्फ डीएफ के साथ आती है वो क्रिएट हो जाती है। तो उनको बाकी सारे रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा पीस नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, तो वो जल्द से जल्द उन रिलेशनशिप से बाहर आने लगते हैं। मतलब वो रिलेशनशिप में जाते हैं बट वहाँ पे अटैच नहीं होते हैं, वो उनसे अटैच नहीं होते हैं ज़्यादा, वो सिर्फ मजबूरी में वहाँ पे रहते हैं या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत अट्रैक्ट भी हो, लेकिन जल्द से जल्द उन रिलेशनशिप को इग्नोर करके वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डीएफ के हायर सेल्फ उनको गाइड करती है या जो डीएफ का ट्रू लव है वो उनको उस कनेक्शन से बाहर लेके आता है। जो उसके हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन होता है, जो इतना ज़्यादा ये हैवी इंटेंस फीलिंग रहती है, उसकी वजह से कभी भी डीएम किसी रिलेशनशिप में पूरा स्ट्रॉन्गली मतलब अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर डीएफ कंट्रोलिंग है या फिर उनके अंदर कोई फियर है या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वो रहते हैं। बट अभी जो एक लव रिलेशन, जो अट्रैक्शन की वजह से वो बार बार रिलेशनशिप में जाते थे, अब वो नहीं जाते हैं। और अगर जाते भी हैं तो जल्द से जल्द वहाँ पे उनको पीस नहीं मिलता, वापस आ जाते हैं। वो कोशिश पूरी करते हैं जाने की, क्योंकि उनकी आदत है पास्ट लाइफ की या फिर उनके ये बिलीफ सिस्टम में शामिल है कि हम किसी को भूलना है तो हम ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे तो भूल जाएंगे, बट वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाते।
तो कुछ समय बाद उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है और फिर वो ऐसे जाना हर रिलेशनशिप में बंद कर देते हैं और एक स्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो ये लर्निंग उनको इस लाइफ में मिलती है जब वो अपनी डीएफ से मिलते हैं। डीएम्स लोग, ये उन डीएम्स के लिए ही है जो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टॉर्टेड होते हैं या उनके लव रिलेशनशिप ज़्यादा बनते हैं, वो डीएफ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सभी डीएम ऐसे नहीं होते। देखिए 50% डीएम तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या उनकी शादी हो गई है या ज़बरदस्ती वो घर वालों की वजह से किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ज़बरदस्ती है, उनकी इच्छा नहीं है बट फिर भी है। और कुछ डीएम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो थर्ड पार्टी उनके घर वाले, उनकी मदर होती हैं या उनकी वाइफ होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको भी हम बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते कि उनका थर्ड पार्टी में होना सही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना तो उनके लिए भी ज़रूरी है, बट वो चीज़ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होती है। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ लर्निंग ही होती है और वो टाइम के साथ वो सारे कार्मिक भी रिलीज़ होते हैं और डीएम डीएफ का रियूनियन होता है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट बता दिए मैंने, काफ़ी लंबा हो गया है बट अब थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी। चौथा पॉइंट है कि एक सोल हायर रलम की सोल हो जाए और दूसरी लोअर रलम में फंसी रह जाए, मतलब एक का पूरी तरीके से ग्रोथ हो गया और दूसरे का अभी वो लोअर रलम में ही है। आपने लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा होगा कि जुड़वा आत्माएं जो होती हैं जब एक हायर रलम में चली जाएं अपना सोल ग्रोथ करके और दूसरी लोअर रलम में ही रह जाए, तो दूसरी सोल को जो हायर रलम में उसको वेट करना पड़ता है मोक्ष के लिए या यूनाइट होने के लिए, क्योंकि दोनों आत्माएं एक ही हैं। जब तक वो आपस में मर्ज नहीं करेंगी, जब तक वो यूनिवर्स यानी गॉड के अंदर भी मर्ज नहीं कर सकती हैं। अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी होती है। तो इस कंडीशन में कभी कभी जो दूसरी हायर रलम वाली सोल है वो धरती पर बर्थ लेके आती है अपने जो पार्टनर है जो लोअर रलम है उसको अपलिफ्ट कराने के लिए। तो इस कंडीशन में बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब डीएम एक्सट्रीम लेवल का डिस्टॉर्टेड डीएम होता है और डीएफ जो होती है वो हाईली स्पिरिचुअल होती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। और डीएम होता है एक्सट्रीम लेवल का, नीचे बिल्कुल लोअर रलम का, उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ बहुत बैड होती हैं। तो यहाँ पे जो हायर रलम की जो सोल है उसको अपने डीएम को अवेकन कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। तो ये भी एक टाइप का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको आप कैसे जान सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं और आपका डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक और बहुत ज़्यादा लोअर डायमेंशन में, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर हैं कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहना, बहुत ज़्यादा लड़कीबाजी करना या बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करना जो एक डिवाइन सोल की हरकतें होती ही नहीं हैं, अगर ऐसी हरकतें वो करते हैं, अगर ऐसा डिस्टॉर्शन उनके अंदर है, तो समझ लीजिएगा कि आपका कनेक्शन ऐसा ही वाला कनेक्शन है कि आप बहुत ज़्यादा अगर हाईली स्पिरिचुअल हैं तो बहुत ज़्यादा हायर रलम से अगर आप आए हैं और आपके डीएम अगर इस तरीके से हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने डीएम, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है या आपका धरती पे आने का मेन रीज़न यही है कि अपने डीएम को अवेकन कराना, अपने डीएम को अपलिफ्ट कराना और उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के हायर रलम तक उनको वापस लेके जाना और अपने साथ यूनाइट करना। कुछ लोगों का धरती पे बर्थ लेके आने का यही मकसद होता है, क्योंकि यही इतना बड़ा काम है। वो जो लोअर रलम में डीएम है या डीएफ जो लोअर रलम में है वो जल्दी अवेकन ही नहीं होती है। 3D बिलीफ सिस्टम या 3D का इम्पैक्ट, इस धरती का इम्पैक्ट, नेगेटिविटी उसके ऊपर इस तरीके से हावी होती है कि वो गॉड तक पहुंच ही नहीं सकता। उसका क्राउन चक्र बिल्कुल ब्लॉक होता है, हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक होता है। और वो ऐसे जो डीएम्स होते हैं वो डीएफ की बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, डीएफ को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। आप कन्फ्यूज़न में मत चले जाइएगा। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपका ऐसा ही वाला कनेक्शन है तो ज़रा अपने आप को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आप मतलब हाईली स्पिरिचुअल हैं। अगर आपको लगता है आपके डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है तो क्या आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हाईली स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हैं। ऐसी जो डीएफ होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होती है, जिनका इस टाइप का कनेक्शन होता है, उनका जब वो इस धरती पे आती तभी उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, उनकी कुंडलिनी भी जागरण होती है क्योंकि वो बहुत सारा इनोवा कर चुकी होती हैं पहले ही। तो वो इस जन्म में सिर्फ डीएम को अवेकन कराने आई होती है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स पहले से होती हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनके डीएम की अवेकनिंग हो जाए। लेकिन इसके लिए भी उनको सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी पड़ती हैं, डिज़ायर वगैरह सब छोड़ना पड़ता है और ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको भी खुद का खतरा होता है कि कहीं वो लोअर रलम में वापस यही ना गिर जाएं डीएम को अपलिफ्ट करते करते। तो उनके ऊपर खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को भी बचा के रखें, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर्स को बचा के रखें, वो लोअर रलम में ना गिरें।
ठीक है। तो इस कंडीशन में भी उनका जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के डिस्टॉर्टेड होते हैं। वो ऐसे थर्ड पार्टी में जाना, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स, वो तो क्या ही बताऊँ मैं यहाँ पे, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें उनके अंदर होती हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़, जो कि अवेकन होने के बाद वो धीरे करके सब रिलीज़ करते हैं अपनी डीएफ से मिलने के बाद। और फिर अवेकन होने के बाद, डीएफ से रियूनाइट होने के बाद वो दोनों सोल पर्पस करते हैं और हायर एलम में जाते हैं। देखिए, ये सारे कुछ मेन रीज़न थे कि डीएम जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इतना ज़्यादा चले जाते हैं, उनको खुद ही फिक्र नहीं रहती या पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, या डीएफ को इग्नोर करते रहते हैं। ये सारे मेन रीज़न्स हैं। और अब जो 3D रियलिटी वाला रीज़न है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसकी बात करती हूँ। वो है उनके अंदर फियर होना, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव से दूर भागना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस लव उन्होंने पहले अभी फील नहीं किया होता है, तो अचानक ही ऐसे देखते हैं ट्रू लव, इंटेंस लव, तो उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि ऐसा उनको कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं रहता है। और ऐसी जो ट्रू फेमिनाइन होती हैं, इतना प्योर है डीएफ, उस पर उनको बिलीव भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उनके बहुत सारे हर्ट ब्रेक हुए हों, या फिर उनको गलत लड़कियां मिली हों जो उनका फ़ायदा उठाया हो, उनको वो प्यार नहीं मिला हो, या हर्ट ब्रेक हुआ हो उनका। इस टाइप की सिचुएशन की वजह से उनका एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वो डीएफ को इग्नोर करते हैं और इसको एक लॉजिकल वे में लेते हैं और एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना चाहिए, ये बिलीफ सिस्टम उनका बन जाता है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट बिलीफ सिस्टम है कि वो अपने इमोशन को हाइड करते हैं हमेशा डीएफ से। वो अपना जो इंटेंस इमोशन है वो डीएफ के सामने शो ना हो जाए, इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि बोला जाता है कि लड़कों को स्ट्रांग रहना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को लड़कियों के सामने मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो वो अपने इस ईगो को बचाने के लिए हमेशा एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर, एक मुखौटा पहन के रखते हैं और कभी भी डीएफ को अपना इमोशंस शो नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा इमोशनल लड़के पसंद नहीं होते हैं, और वो ज़्यादा इमोशनल हुए तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, लड़की उन्हें फॉर ग्रांटेड लेगी और उनको धोखा दे देगी। मतलब ये सारे बिलीफ सिस्टम जैसा कि उन्होंने अभी तक देखा हुआ रहता है, जो उन्होंने अभी तक लर्निंग सीखी है, जो उन्होंने देखा है, उसी से ना सीखेंगे, वही आगे के रिलेशन में अप्लाई करेंगे। तो लेकिन डीएफ के साथ वहाँ पे उनका कोई भी रूल ऐसा अप्लाई नहीं होता है, उनका ऐसा कुछ भी जो बिलीफ सिस्टम वो काम नहीं करता है, उनकी फीलिंग अलग लेवल पे जा रही होती है, तो उससे घबरा जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है डीएफ को इग्नोर कर देने का और एक नॉर्मल जो कंफर्टेबल रिलेशनशिप में उसमें चले जाने का। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। बट इन सब रीज़न से वो जल्दी ही बाहर आ जाते हैं, ये सब बड़े रीज़न नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो कब तक करेंगे, वो जल्द ही अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हैं और डीएफ थोड़ा बहुत अपने ऊपर इनर वर्क करती है। तो ऐसी अगर छोटी मोटी सिचुएशन है तो इससे डीएम जल्दी बाहर आ जाते हैं, उनकी अवेकनिंग हो जाती है। बट हाँ, प्रॉब्लम तो तब होती है जब कोई बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, बड़ी लर्निंग हो, बड़ा कोई कर्मा हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर ऐसी सिचुएशन में डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं तब उनका आना थोड़ा मुश्किल होता है। उस कंडीशन में थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना और आपको कमिटमेंट देना काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, जितना मुझे याद आया, जितना मुझे ध्यान आता गया, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए ठीक है, अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट कभी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं। तो ओके, बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।